रात को इसी जगह में एक बहुत बड़ा मर्डर हो गया था। कैसे ये हुआ था ये तो हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये हुआ कि वो 5 बजे यहाँ से घर से निकला। 5 बजे। दोस्तों अभी आप लोग जिस तरह से देख पा रहे हैं, रात को इसी जगह में एक बहुत बड़ा मर्डर हो गया था और मैं अभी स्थित हूँ बेलवाडांगी पंचायत के टुमनी में, रंगामटिया के टुमनी में स्थित हूँ। और इसी जगह में रात को तकरीबन कल रात को 7 बजे के करीब एक बच्चा का 14 साल का बच्चा जो था उसका जो जान मार दिया है कोई चाकू घोंप करके। और यही वो जगह है जो रात को जब पुलिस वाले यहाँ आए थे और सब यहाँ पर हर प्रशासन आए थे और आके ब्रैकेटिंग करके इस शरीर को लेके गया था यहाँ से फॉरेंसिक जांच के लिए। और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, जो ये रोड जो है बिजी रहता है हमेशा, रात 10 बजे 11 बजे तक आदमी चलते रहता है, लेकिन बिहार में हर वो कुछ दिख रहा है जो कुछ उम्मीद नहीं किए थे। और इस साइड में थोड़ा दिखाने का मेरा कैमरामैन को बोलूँगा, जो देखिए यहाँ नज़दीक में एक घर है और इधर नज़दीक में एक घर है, लेकिन बीच में ये थोड़े सा जो गैप है, इसी गैप के अंदर जो है इस तरह का कारनामा को अंजाम दे देता है। यहाँ बेखौफ होकर के कोई मनचले हो या और कोई हो, एक खूनी बन जाता है और किसी बच्चे का जान ले लेता है या किसी शख्स का जान ले लेता है। लेकिन बिहार के प्रशासन इतना मजबूती दिखा नहीं पा रहा है जितना हमारे बिहार के नागरिक को ज़रूरत है और आम जनता की सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, वो कर नहीं पा रहा है। आज मैं आ गया हूँ और यहाँ आपको इस जगह का स्पॉट दिखा दिया हूँ और कोशिश करूँगा यहाँ के जो बच्चे का माता पिता है या उसका जो परिजन है और यहाँ का अस्थायी निवासी से बात करने की भी कोशिश करूँगा। और बने रहे मेरे वीडियो में, अंत तक बने रहे। आपको मैं पूरा जो है वाकया में यहाँ का और पूरा सिस्टम रात को क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सिस्टम बताने का कोशिश करूँगा और बने रहे मेरे वीडियो में। जैसा कि आपको मैं बताया, जो मैं उसका परिजन से बात करने के लिए जाऊंगा और आया भी हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज इस फैमिली से एक बेटा का साया उठ गया और वो बेटा नादान 14 साल का महज था और उसको दुश्मनों ने इस तरह से बेखौफ वाला मौत मारा और दर्दनाक मौत मारा, जो इसका जांच हमारे बिहार पुलिस प्रशासन को अति आवश्यक ज़रूरी है और जितना जल्दी हो सके इसका रिपोर्ट दिलाकर और यहाँ के जो है खूनी को जो जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए। और अभी यहाँ के परिजनों के साथ थोड़ा 2-4 बात करने का कोशिश करूँगा और उनके घर में अभी मातम पसरा हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मातम इस गांव के और इस क्षेत्र के लोगों में भी है। काहे कि आए दिन में लोग घर से निकालने के लिए डर रहा है, घर से निकालने के लिए कहीं दूर अगर जाना पड़े रात को तो छोड़िए, दिन में भी इस तरह का हालत हो जाता है। आज बिहार में जिस तरह का हालत चल रहा है, जो दिन रात कभी भी देख के कोई गोली मार देता है, कोई मर्डर हो जाता है, आए दिन डेली आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में। और इसी तरह का अभी जो हाल फिलहाल में बलरामपुर विधानसभा है हमारा, इस बलरामपुर विधानसभा को एक मिसाल दिया जाता था, जो सबसे अगर शांतिपूर्ण इलाका अगर है तो बलरामपुर विधानसभा है। लेकिन आज बलरामपुर विधानसभा में जिस तरह से हत्याकांड का मामला सामने आ रहा है, आपको चकित करके रख देगा। ऊपर में हमारे बिहार सरकार बैठा हुआ है। बिहार सरकार का जो बड़े बड़े वादे होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, उस चुनावी वादे को देखते हुए अगर सरकार कुछ हद तक अगर 2-4% तक भी अगर धरातल में लागू कर देता तो आज शायद इस घर से एक बेटा का साया नहीं उठता और उसका माँ आज पिलकते हुए नहीं रोता, उसका बाप नहीं रोता। दुख की बात सबसे बड़ी ये होता है ना मेरे दोस्तों, जब बेटा के कंधे पर चढ़ के बाप का जनाजा जाता है ना, तो बाप को सुकून होता है। क्या सुकून होता है? जो कम से कम हम बेटा पाल के रखे हैं, जो एक दिन मेरा सहारा बनेगा। और वही सहारा जब पिता के सामने वही बेटा को जब पिता के कंधे पे जाना पड़ता है ना, तो बहुत दुख होता है। जो एक आदमी का उम्मीद और भरोसा जो है ना, भरोसा का जो है एकदम चकनाचूर हो जाता है, वो बचता ही नहीं है। अंततः मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगा, जो आए दिन में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र का निगरानी के लिए रात को हमारे इधर जो है ना पुलिस पैरोलिंग बहुत कम होता है। सरकार से अनुरोध है कि कम से कम एक बार प्रत्येक गांव में रात को
एक बार पुलिस पैरोलिंग होना चाहिए था। काहे कि मैं बात बोल रहा हूँ, जो ये घटना अगर अधिक रात का होता ना तब थोड़ा लगता, जो नहीं अधिक रात का था, ज़्यादा 12-1 बजे रात का था, महज 7 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान में ये घटना हुआ था। आइए कुछ परिजनों से बात करते हैं और ये लोगों का थोड़ा दुख को समझते हैं, किस तरह से ये लोग सरकार से अभी क्या डिमांड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप कुछ 2-4 बात शब्द बोलिएगा। आप कौन है इसका? मना कर ना कहीं ना कहीं बिहार का प्रशासन लापरवाही की वजह से आज इस तरह का नौबत आ रहा है और कहीं सोचने का ज़रूरत है और ग्रामीणों को जागरूक बनने की ज़रूरत है। और यहाँ आइए, पहले उसका पिताजी से तो बात नहीं हो पा रहा है, उसका पिताजी है नहीं, बच्चे का नाना से बात करके थोड़ा देखते हैं। आपका वो नाती था जी, और कैसे ये हुआ था? ये तो हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये हुआ कि वो 5 बजे यहाँ से घर से निकला। 5 बजे शाम को जी निकल के गया रंगमटिया से। अब जो कौन ले गया उठा के क्या किया ये मालूम नहीं है। और बच्चे का नाम क्या था? अख्तारुल। और आप बच्चे का कौन है? नाना है। और आपका नाम क्या है? शमसुल हक। जैसा कि आपने शमसुल हक जी का, उसका नाना का बयान सुने, तो बच्चा 5 बजे घर से गया था और 5 बजे से लेकर के 7 बजे के दरमियान में ही जो ये मर्डर हुआ है मेरे दोस्तों। सोचिए कितना खौफनाक और कितना शातिर वो खूनी था और दरिंदा था, जो 7 बजे टाइम में, जिस वक्त में आदमी रोड में आना जाना करता है, उसी दरमियान में उसको सिर्फ और सिर्फ और चलती रोड में अगर किसी को मारता है ना खड़ा होके, तो कम उसको 2 मिनट भी तो टाइम चाहिए और 2 मिनट के अंदर ही इस तरह का काम को अंजाम दे दिया है। बिहार में आप सोच सकते हैं, जो बिहार में किस तरह से दरिंदे जो घूम रहे हैं, आए दिन में किस तरह से हत्याएं कर रहा है खुले रोड पे और खुले आसमान के नीचे। कोई उसको रोक ठोक करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला पकड़ने वाला नहीं है। और कानून नाम का जो चीज़ है ना दोस्तों, ये कानून नाम का चीज़ जो है ये खूनियों के अंदर से बिल्कुल समाप्त हो गया है और ये डरना ही नहीं चाहता है। और कानून प्रशासन को देख करके इन लोगों का किसी भी तरह का कोई खौफ, ना किसी मतलब डर जरा सा भी नहीं बचा हुआ है, जिस वजह से आज इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दे पा रहे हैं। आइए और कुछ ग्रामीणों से थोड़ा बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शाहजहां। अब मृतक का कौन है? पड़ोसी। जी बिल्कुल। तो आप लोगों को रात को कब पता चला? हम लोग को लगभग 7:30 बजे। 7:30 बजे पता चला। पुलिस प्रशासन यहाँ रात को आया था ना जी, वहाँ आके चेक इन हो रहा था जी। और यहाँ सुने आदिल साहब भी आए थे। जी और हमारे विधायिका जो है वो आई थी, संगीता देवी जी नहीं, वहाँ नहीं आए थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरा आया था और बच्चे को लेके गया है अभी। हाँ, बच्चे को ले गया, रात को ही ले गया। पोस्टमार्टम के लिए लेके गया होगा। हाँ, लगभग 1:30 बजे रात को ले गया है जी। तो उसका और टीम भी आया था पूर्णिया से, डॉग लेके। और डॉग वाला टीम भी आया था, फॉरेंसिक टीम जिसको बोला जाता है, वो आया था। कटिहार से भी एक टीम आया था, वो जांच पड़ताल के लिए सैंपल लेके गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का ग्रामीण से बात किए और वहाँ उसका थोड़ा सा फोटो इधर थोड़ा सा दिखा दोगे, थोड़ा सा दिखा दो। हाँ, उसका मम्मी को, जो मम्मी अभी रो रही है, मम्मी से बात करते, लेकिन उसका दर्द देख के जो अभी लगता नहीं जो उससे बात करना मेरा सही रहेगा। और उम्मीद है कि इस बच्चे को न्याय मिलेगा और जल्द से जल्द अगर न्याय मिलेगा तो कहीं ना कहीं गांव में शांति बरकरार रहेगी और इस बच्चे का परिजनों को एक हक मिलेगा। और सरकार से नम्र निवेदन है हमारे बिहार सरकार के सम्राट चौधरी जी से कि आपका जो बात आप राज्यसभा में जिस तरह से बात उठाते हैं, उस बात को सर आप धरातल में कामयाब करें, ताकि इस तरह का गुंडाई और बदमाशियों को, खूनी दरिंदों को डर रहे कानून नाम का। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो मेरे चैनल में जुड़ जाइएगा और इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने और अपना क्षेत्र का वीडियो लाने का मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।